चलो गिरिराज जी का एक शिला उठाओ छोटी सी और 7 घंटे से धारण कर लो। 7 दिन 7 रात 21 किलोमीटर के जो अब हैं उन गिरिराज जी को, उस समय तो और भी बड़े थे, तिल रोज घटते चले जा रहे। भगवान की लीलाएं सुनो, भगवान का नाम जप करो, हृदय पावन हो। ये उद्दंडताएं छोड़ो, नहीं तो पीट देगी माया। मायापति है, वो इशारा कर देंगे, देखो बहुत ही चालबाज बन रहा है, तो बोले बच्चा तो हमारे हमें ठीक करती है, मैया मार पीट के चला देंगे। उसमें तो कह रहे ब्रह्मा पर्यंत सब बंधे हैं, एक एक रूम कूप में करोड़ों ब्रह्मा। एक दावानल में जब आग लगी, ऐसे मुंह में पी गए श्री कृष्ण। इसने माखन मिश्री खाया, उसी ग्वाल वालों की प्राण रक्षा के लिए भीषण जंगल की दावानल को भगवान एक क्षण में पी गए। तो कोई आश्चर्य थोड़ी, यहीं से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। ब्राह्मणो समुखमासीत बाहु राजन्य कृता, जैसे ही चतुर्वर्ण ऐसे भगवान की मुख से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ, मानो अपने स्थान पर अग्नि को रख लिया। ऐसे पक्षी उड़ते थे तो कालीदर में गिर के मर जाते थे, ऐसी विष की ज्वाला निकलती थी और उसमें खूब कूद करके मर्दन किया काली का और उसको निकाल दिया। भगवान के समान सिर्फ भगवान है। प्रभु ने हंसकर कहा सनातन भगवान तो सिर्फ श्री कृष्ण है, न जाने कितने असंख्य ब्रह्मा असंख्य ब्रह्मांडों में उत्पन्न और लय होते रहते हैं। सनातन जी ने कहा प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं, संपूर्ण ब्रह्मांडों के ईश्वर ब्रह्मा जी तो अकेले हैं, ब्रह्मा संख्य में मेरी बात समझ नहीं है, इसे समझाने की कृपा करें। चैतन्य महाप्रभु ने कहा अच्छा तुम समझो, जैसे काशीपुरी में तुम बैठे हो, ऐसे पुण्य पाप नाशनी 7 पुरियां भारतवर्ष में है, लाखों नगर हैं, ऐसे ऐसे 9 खंडों वाला जम्बू द्वीप है। उन खंडों में जैसे भारतवर्ष, किन्नर वर्ष, हरिवर्ष, कुरु वर्ष, हिरण्यमय वर्ष, रम्यक वर्ष, इलावर्त, भद्रासु वर्ष, केतुमाल, ये 9 खंड है। इस खंडों वाले द्वीप को जम्बू द्वीप कहते हैं। जम्बू द्वीप से दुगुना प्लक्ष द्वीप है, प्लक्ष द्वीप से दुगुना सालमली द्वीप है, उससे दुगुना कुश द्वीप है, उस कुश द्वीप से दुगुना क्रौंच द्वीप है, क्रौंच द्वीप से दुगुना साक द्वीप है, साक द्वीप से दुगुना पुष्कर द्वीप है। इस पृथ्वी पर 7 द्वीप साफ समुद्र हैं। कलयुग वाले पुरुष पूरे जम्बू द्वीप को ही देखने की सामर्थ्य नहीं रखते, फिर क्षीर समुद्र आदि, दधि समुद्र, घृत समुद्र, इनके समुद्र हैं। दूध के समुद्र, घी के समुद्र, दधी के समुद्र, मधु के समुद्र, तुम्हारी पहुंच नहीं है। अरे कहीं कहीं तो पानी नसीब नहीं हो रहा है। जैसे तुम यहाँ पेट्रोल खरीदते हो, वहां पानी खरीदा जाता है, वहां कौन सी पेट्रोल, कैसा अगर किसी को बताया जाए कि पानी की जगह तेल निकलता है, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सब जमीन से तो निकलता है, तो अब आप पढ़े लिखे हो तो विश्वास मान सकते हो ना। नहीं गांव में बताया जाए कि जैसे पानी वैसे, बोले ऐसे कैसे हो सकता है। एक समय बुजुर्ग लोग बैठ के बातें करते थे कि देखना आगे समय आएगा पानी बिकेगा, तो उनकी हंसी उड़ाई जाती थी कि पानी बिकेगा बवाल। एक द्वीप के बाद एक द्वीप, उसमें समुद्र, तो जो क्षीर समुद्र, दधी समुद्र, घृत समुद्र, मधु समुद्र, यहाँ होते तो बढ़िया होता। नजदीक में घी के समुद्र में बाल्टी भल्ली पूरी बना ली आराम से, कोई ऐसे समुद्र है। एक एक द्वीप के बाद एक एक समुद्र। फिर जम्बू द्वीप सबसे छोटा है, पृथ्वी पर 7 द्वीप है, इसे सप्तद्वीपवती कहते हैं। और इससे आधे में सृष्टि ही नहीं है, आधे में है ये सृष्टि जो वर्णन की गई, आधे में है ही नहीं, घोर अंधकार। जब भगवान अर्जुन जी को ब्राह्मण के पुत्रों की खोज में, तो जल राशि को पार करके अंधकार, सुदर्शन चक्र उसके तेज में हो, फिर जब गए तो महातेजों में भूमा पुरुष का दर्शन हुआ। कैसे पार पाओगे। इसके बाद सबसे छोटा लोक है मृत्यु लोक, जितना वर्णन किया गया। इसी मृत्यु लोक में जहां पहुंच नहीं है, 4 लाख योजन का एक पर्वत है जो सोने का है, बहुत छोटा लोक है पृथ्वी। इससे बड़ा लोक है ऊपर भुवर लोक, स्वर्ग लोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक। इसके नीचे लोक है तल लोक, अतल लोक, बीतल लोक, श्रुतल लोक, तलातल, पाताल, रसातल, ये 7 नीचे 7 ऊपर मृत्यु लोक के। इन प्रत्येक लोकों में छोटे छोटे लोक हैं। जैसे इस मृत्यु लोक में जम्बू द्वीप और अन्य द्वीपों की, और ये सप्तद्वीपमयी पृथ्वी में जितने में वास है दैवी संपदा के सिद्ध लोग, जहां कहीं कहीं जा सकते हैं। देखो हिमालय में है कुछ सीमा, उसके आगे आप नहीं जा सकते। ऐसी आधी भूमि पड़ी हुई है जो घोर अंधकार में ही है। और पूरे इस भूमंडल में अमेरिका और कितना सब ऐसे नहीं, ऐसे एक लोक है स्वर्ग, जो मृत्यु लोक से, पृथ्वी लोक से कई गुना बड़ा है। उसमें कई विभाग हैं, गंधर्व लोक, अप्सरा लोक, ये लोक, वो लोक। स्वर्ग में असंख्य ऐसे लोक हैं, जैसे अपने गणना लगावे तो बोले अमुक देश, अमुक देश, अमुक देश, ऐसे लोक हैं स्वर्ग लोक में।
ये जो रात्रि में तुम्हें तारे दिखाई दे रहे हैं, ये सब लोक का प्रकाश है। लोक हैं, बहुत बड़े बड़े तारे हैं, बस यहां से छोटे छोटे दिखाई देते हैं। ऐसे असंख्य तारे, वो असंख्य लोक स्वर्ग लोक में। अब इसके ऊपर जो बड़े तो जन लोक, तप लोक, महालोक, ये सब तो स्वर्गीय लोक में जैसे चंद्र लोक, सूर्य लोक, अग्नि लोक, वायु लोक, ऐसे अलग अलग लोक बसे हुए हैं देवताओं। इतना विस्तार भगवान का है। ध्रुव लोक, असंख्य लोक, और सब अपने अपने प्रकाश से प्रकाशित। लाखों करोड़ों असंख्यों सूर्यों जैसा प्रकाश उन लोकों में हो रहा है, स्वाभाविक तेजोमय। उसे कहते हैं स्वर्ग लोक। स्वर्ग के लोक के ऊपर जो है महालोक, इसमें सब बड़े बड़े तपस्वी ब्रह्म महात्मा जो ब्रह्मानुभूत कर, कोई जनलोक में, कोई तपलोक में, कोई ब्रह्मलोक में, ऐसे नीचे के। और भी एक लोक तो बीच में है जिसका नाम नरक लोक है। ये नरक भी एक प्रकार का नहीं है, लाखों प्रकार के हैं। ऐसे 14 लोकों का तुम्हें वर्णन किया, इसे कहते हैं एक ब्रह्मांड। ऐसे भगवान के एक रूप में करोड़ों ब्रह्मांड श्री कृष्ण की समानता करेगी। श्री कृष्ण ने ऐसा किया। ब्रह्मलोक सबसे ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान है। ऐसे हर ब्रह्मांड, सबसे छोटा ब्रह्मांड ये, इससे बड़े ब्रह्मांड, इससे बड़े ब्रह्मा। जब विराट रूप दिखाया ना श्री कृष्ण ने, तब कांप पड़े अर्जुन, जिनको कहते थे अरे यार सखा कृष्ण, ऐसे शब्द उच्चारण करते थे, हमारे दोस्त हैं श्री कृष्ण। और जब विराट रूप दिखा, तुमादिदेवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम परमं च धामो त्वया ततं विश्वमनंत रूपम वायुर्मोऽग्निर्वरुणः शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृतव्या पुनरस्य भूयोऽपि नमो नमस्ते। कांप रहे। अरे प्रभु आप कौन है? बोले मैं बड़ा हुआ काल हूं। थर थर कांप रहे, गांडीव धनुधारी अर्जुन। प्रभु अपने रूप का स्मरण करो, मेरी सामर्थ्य नहीं मैं देख लूं। ये है श्री कृष्ण, जिनको ललित त्रिभंगी केवल बंसी वाला समझते हो। ये बंसी वाला ऐसा नहीं, ये काल का भी काल है। बहुत कृपा है जो ऐसा ठाकुर हमारा है। ये कोई छाती ऐसे नहीं गरजती, ये हमारे जीवन धन, हमारे प्राण धन। जहां काम न चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती है वहां बंसी की तारों से। गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। ये कन्हैया ऐसा नहीं है अगासुर बकासुर कोई भूसे में। आप ऐसे स्वामी के सेवक हैं, विश्वास कीजिए। ये केवल माखन मिश्री खाने वाला नहीं है, नहीं, ये जहर को भी बहुत आराम से पी करके पचा लेता है। पूतना की स्तर में लगा हुआ काली दह का भी आग को भी पचा लेता है। स्वामियों का भी स्वामी है। जब समझ में आ जाएगा तुम किसके दास हो ना, कभी उदास नहीं होगे, छाती फूली घूमेगी, गर्व में रहोगे, हम श्यामा श्याम के। ऐसे खिलवाड़ मत समझो, अनंत ब्रह्मांड। जय श्री हरिवंश करत अपनोदस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन। यही है जो अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। तो अब समझ पाए सनातन जी, सबसे छोटा लोक ब्रह्मांड ये, और इसके स्वामी ब्रह्मा जी। ऐसे अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मा। प्रभु अब हमारी समझ में आ रहा है। पर ये आपने कहा ब्रह्मा जी को भी डर लगता है, तो ब्रह्मा जी को किससे डर लगता है? तो बोले ब्रह्मा जी की भी अपने ही 100 आयु है, अपने वर्ष की 100 वर्ष की है ब्रह्मा जी। क्या प्रभु ब्रह्मा जी की अपनी आयु का मतलब क्या है? क्या हमारे वर्ष से ब्रह्मा जी के वर्ष में अंतर है? प्रभु ने कहा अच्छा तुम हिसाब लगाओ। बहुत समय का वर्णन जो किसी प्रकार ना दिखे, जिसकी किसी तरह भी विभाग ना, उसे अणु कहते हैं। जिसका विभाग न किया जा सके अणु कहते हैं। 2 परमाणुओं का एक अणु होता है, 3 अणुओं का एक त्रिश्रेणु होता है। त्रिश्रेणु झरोखे में जब सूर्य की किरणें आती है, छोटे छोटे उड़ते दिखाई देते हैं, उसे त्रिश्रेणु कहते हैं। वो इतना हल्का होता है कि कभी पृथ्वी में गिरता ही नहीं, वो उड़ता ही रहता है, वह घूमता रहता है, केवल सूर्य के झरोखे में दिखाई देता है। देखा होगा ऐसे छोटे छोटे कण। जितनी देर में 3 त्रिश्रेणु ऐसे, उसे त्रुटि कहते हैं। 1 2 3 जैसे त्रिश्रेणु हो, एक बिंदु एक बिंदु एक बिंदु, पहला वाला 2 को क्रॉस कर पावे थे, उसे त्रुटि समय को कहते हैं। ऐसी 300 त्रुटियों का एक बोध होता है, और 3 बोध का एक लव समय माना गया है, और 3 लव का एक निमेष। निमेष कहते पलक झपकने को। ये लव के 3 जोड़े जाए तब निमेष होता है। 3 निमेष का एक क्षण होता है। 5 क्षण की एक काष्ठा होती, 15 काष्ठा को एक लघु कहते हैं, और 15 लघुओं को एक घड़ी कहते हैं। 24 मिनट।
2 घड़ियों का एक मुहूर्त होता है। 6 या 7 दिन के घटने बढ़ने के कारण 6 या 7 घड़ी होने पर मनुष्यों का एक प्रहर होता है। 4 प्रहर का दिन और 4 प्रहर की रात्रि होती है, इसलिए 8 प्रहर की एक दिन रात्रि मानी गई है। ऐसे 7 दिन रात्रि का एक सप्ताह होता है और 15 दिनों का एक पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण भेद से पक्ष 2 है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। 2 पक्ष का एक महीना होता है और 2 महीने की एक ऋतु होती है और 3 ऋतुओं का एक अयन होता है। 2 3 6 महीने का उत्तरायण और दक्षिणायन भेद से है, इसलिए 2 अयनों का मनुष्य का 1 साल होता है। इतनी गणना 1 साल। उत्तरायण देवताओं का एक दिन होता है, दक्षिणायन देवताओं की एक रात्रि होती है। हमारे 6 महीना गए, उनकी एक दिन एक रात्रि, हमारे 6 महीना और 6 तो 1 साल गया। एक दिन रात्रि में हमारे 1 साल गए, उत्तरायण और दक्षिणायन। और जिसे हम वर्ष कहते हैं देवताओं का एक दिन होता है। देवताओं के 24 घंटे, हमारे 1 साल। देवताओं के 360 दिन का एक देव वर्ष होता है। देवताओं के 360 दिनों का एक देव वर्ष होता है, जिसे दिव्य कहते हैं। देवताओं के वर्षों से 4000 वर्ष का सतयुग होता है। देवताओं के वर्षों से 3000 वर्ष का त्रेता होता है, 2000 वर्ष का द्वापर, 1000 वर्ष का कलयुग। देवताओं के हिसाब से देवताओं का एक दिन रात 24 घंटे और हमारे 1 साल दक्षिणायन उत्तरायण मिला के, तो 1000 वर्ष कलयुग का। तो जब हमारे वर्षों में गणना की गई तो 4,32,000 वर्ष आए कलयुग के हमारे वर्षों में। ऐसे ये एक युग बीतने के पश्चात दूसरा युग तुरंत नहीं लगता, उसकी संधि को संध्यांश कहते हैं, वो भी समय होता है उसमें। जैसे सतयुग का 800 वर्ष का संध्यांश होगा, सतयुग फिर 800 वर्ष कोई युग नहीं संध्यांश, फिर त्रेता युग लगेगा। त्रेता में 600 वर्ष का संध्यांश, द्वापर में 400 वर्ष का, कलयुग का 200 वर्ष का संध्यांश। चारों युगों को मिलाकर के एक चौकड़ी कहते हैं। देवताओं के 12,000 वर्ष की एक चौकड़ी होती है, मनुष्य के 33,20,000 वर्ष, 33,20,000 वर्ष की एक चौकड़ी होती है। ऐसी चौकड़ी जब 71 बार बीत जाती है तो मनु बदलते हैं। एक मनवंतर में इंद्र मनु सप्तऋषि ये बदल जाते हैं। क्या मतलब है, क्या समझो ये सृष्टि का। ऐसे 14 मनवंतर बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 14 बार मनु बदलते हैं, देवराज इंद्र मनु सप्तऋषि एक दिन में ब्रह्मा जी के 14 बार। 33,20,000 वर्ष की एक चौकड़ी। ऐसी 71 चौकड़ी जब बीतती है तब एक मनवंतर होता है। एक मनवंतर में एक मनु सप्तऋषि इंद्र ये बदल जाते हैं। ऐसे 14 मनवंतर व्यतीत होने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता, 14 मनवंतर की एक रात्रि होती है। एक मनवंतर 33,20,000 वर्ष की एक चौकड़ी, ऐसी 71, तब जाकर के एक मनवंतर व्यतीत होगा। क्या मच्छर की तरह है अपने ब्रह्मा जी के सामने। उनमें एक दिन में 14 इंद्र, 14 मनु, 14 सप्तऋषि बदलते हैं ब्रह्मा जी के। वो दिन में काम करते हैं, उसे कल्प कहते हैं, और रात्रि में सोते हैं, उसमें सृष्टि का संहार होता है। इसे प्रलय कहते हैं, महाप्रलय नहीं। रात्रि में सब सृष्टि का संहार करके सो जाते हैं, दिन फिर हुआ, फिर काम में लग गए, फिर सृष्टि नहीं रची गई, फिर शाम की विनाश कर दिया। ये लीला ब्रह्मा जी की एक दिन में। तो एक दिन को मतलब समझते हो कितना, 71 चौकड़ी के बाद एक मनवंतर में इंद्र मनु सप्तऋषि बदल जाते हैं। ऐसे 14 मनु 14 इंद्र रोज बदलते हैं। ये दिन की लीला, और रात्रि में सब समाप्त करके सो गए। ऐसे ब्रह्मा जी के 100 वर्ष, 100 वर्ष, ये एक दिन का खेल है। ऐसे 100 वर्ष। जिस प्रकार दुकानदार दिन में दुकान फैलाता और रात्रि में समेट लेता, ऐसे रोज ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं और रोज रात्रि के समेट लेते हैं। 360 दिन का ब्रह्मा जी का एक वर्ष होता है, 360 दिन। ऐसे वर्ष में ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है। कभी जाएंगे ब्रह्मा जी, बहुत लंबा इनका। पर ये भी हर समय डरते रहते हैं महाप्रलय के समय इनका भी लय हो जाएगा। ब्रह्मा जी भी महाप्रलय में, ब्रह्मा जी भी भगवान के शरीर में लीन हो जाते हैं, केवल भगवान विराजमान है। इसीलिए कहते पहले ही चलो भगवान के धाम। बोले जाना तो है भगवान के पास, लेकिन उस समय अज्ञान निद्रा में भगवान में रहेंगे नहीं, ज्ञान से युक्त होकर भगवान में तो नित्य निरंतर धाम जाना। प्रलय है जहां ना महाप्रलय है।
ये बात सुनकर सनातन जी ने कहा, प्रभु आश्चर्य की बात, प्रभु फिर संसार से वैराग्य क्यों नहीं हो रहा लोगों को? बार बार जन्म मरण के ऐसे चक्र में, कभी इस लोक में, कभी उस लोक में, कभी इस योनि में, कभी उस योनि में। प्रभु अगर हिसाब लगाते तो हमारी 100 वर्ष की आई तो ब्रह्मा जी के एक लव के बराबर भी नहीं है, करोड़वें अंश के बराबर नहीं। और हम लोग कितना गर्व करते हैं, 60-70 वर्ष जिएंगे। है क्या 60-70 वर्ष? जैसे हमारे सामने मच्छर हुआ मर गया, ऐसे ब्रह्मा जी के सामने मच्छर से भी कमाई हमारी है। प्रभु ने कहा, हां सनातन, इसी बात को समझ करके वैराग्यवान हो जाता है, जिसको ये ज्ञान हो जाता है। प्रभु ने कहा, सनातन, ये प्राणी जब समझता नहीं है तो क्षुद्र भोगों को पाकर 10-5 लाख करोड़ बहुत बड़े धनी, अब सोचो पूरी बाजार अनंत ब्रह्मांडों की, भगवान की, जिन्होंने ऐसे भगवान को प्राप्त कर लिया, वो धनी की वो धनी मायाकृत। जिस समय सच्चा भजन करोगे तब सच्चा ज्ञान होगा। ये क्यों में उसे समझ में आने वाला नहीं, बहुत बड़े मायाधीश प्रभु हैं। प्रभु कैसे कोई समझ सकता है? तो कहा, हां सनातन, कुएं का बेढक समुद्र का अनुमान नहीं लगा सकता। ये भोगों में फंसे हुए लोग भगवान की महिमा को क्या जाने? अरे वैसी माया की कहते हैं भगवान को मानते ही नहीं। भगवान बचावे ऐसे नास्तिक पुरुषों का संग ना हो, नहीं छोटी मोटी जिनकी भक्ति है उनको भी भ्रम हो जाएगा। देखो, जिसे तुम अपना एक दिन कहते हो उसी में लाखों जीव जन्मते और मर जाते हैं। ऐसे ही हम ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने करोड़ों बार जन्म लेते हैं, करोड़ों बार मर जाते हैं। देखो, ये ऐसा भगवत रस है कि जब कभी भगवान शिव शुरू कर देते हैं तो जैसे 88,000 समाधि में निकल जाते ना, ऐसे कितने युग निकल जाते, वो चर्चा करते रहते, अम्मा सुनती रहती, जगदम्बा सुनती रहती। इससे बड़ा कोई रस नहीं। अगर भगवत चर्चा हो रही, बोलो इतनी देर में किसका मन कहां गया? ये है भगवान की चर्चा। अगर भगवान की चर्चा हमको बराबर सुनने को मिले तो हमारा मन बहुत जल्दी पवित्र भगवदाकार हो जाए। कुछ सेवाओं के समय है, नहीं तो ऐसा लगता है चले तो 11 बजे तक, हाँ भगवत चर्चा है, पर कितने तो उठने लगेंगे कि थोड़ा लिमिट चर्चा होनी चाहिए। वैसे भगवत चर्चा के समान कोई साधन नहीं भगवत प्राप्ति का। केवल भगवत चर्चा सुनते सुनते कितने ऐसे महाभागवत बन गए जो भगवान को अधीन कर लिया। तो जो चर्चा सुनो, खूब मनन करो, नाम जप करो, और कोई भी उत्सव में उद्दंडता न करना। जैसे होली उत्सव है, आप सबसे प्रार्थना है, आप बड़े भाग्यशाली हो। ये मदिरा, ये नशा, ये बिल्कुल मत करना। एक दूसरे के गुलाल लगाओ, चरण स्पर्श करो, अच्छे अच्छे पदार्थों का भोग लगाओ, पाओ, हो गया उत्सव। इसलिए भाई, प्रहलाद के पक्ष के हो आप लोग। होली खेलो कैसे? गुलाल लगाओ, एक दूसरे को चरण स्पर्श करो, नमस्कार करो। हमने गांव में देखा ऐसे गुलाल लगाते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, ऐसे अच्छे अच्छे पकवान बनाओ, प्रभु को भोग लगाओ, नाम कीर्तन करो, होली के पद गाओ। कोई भी ऐसी गलती मत करो कि तुम्हारा जीवन भगवत विमुख हो जाए। सबसे प्रार्थना है, आप लोग महाभाग्यशाली हो, धाम में बैठे हो, भगवत चर्चा सुन रहे हो। ऐसी कोई चेष्टा मत करो जो आप सत्संग सुनते सुनते अच्छे विचार वाले बनने वाले हो, एक दिन गंदा आहार कर लिया, सब चौपट हो गया। ये भक्ति का मार्ग बहुत सुकोमल मार्ग है। जैसे कपूर है, उसको बंद करके सुरक्षित रखो तो रखा है, शीतलता प्रदान करेगा, और अगर खुला रख दो तो उड़ जाएगा। अगर तुम अपनी इंद्रियों को खुला कर दोगे, एक गलती कर दोगे तो भक्ति उड़ जाएगी, श्रद्धा उड़ जाएगी। इसलिए सबसे प्रार्थना, अच्छे आचरण, अच्छा भोजन, अच्छा विचार, अच्छा व्यवहार, खूब नाम जप, तो इस माया प्रपंच से मुक्त होकर भगवान के निज धाम में चले। जो इतने महिमाशाली भगवान, वो हमारे प्राणनाथ हैं, वो हमारे जीवन धन है, वो हमको बुला रहे हैं, तभी हमें संग प्राप्त हुआ है। उपासना, उपास्य देव की समीपता। उपासक, उपास्य देव में भगवदाकार वृत्ति, तभी वो उपासक। वासना, संसार में सत्यत्व भाव करके निरंतर इसी का चिंतन होना। संसारी पुरुष का लक्षण है वो शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नाते, इन्हीं के चिंतन और विलास में अपना समय नष्ट करता है। उपासक का लक्षण है एक क्षण भी भगवदाकार वृत्ति से हटकर संसार का चिंतन न होने देना। संसार की तो बात जाने दो, अन्य साधनों में भी रति न होना। अपने आराध्य देव संबंधी उपासना के जो अंग हैं, नाम जप, नाम कीर्तन, वाणी गायन, वाणी श्रवण, श्रीअंग सेवा, समाज की भगवत भाव से सेवा, लीला चिंतन, ये हमारी
उपासना का स्वरूप है। इसी से हमें भाव देह की प्राप्ति होती है। जब अभ्यास के द्वारा इन भक्ति के प्रेम लक्षणा, भक्ति का जो विशेष स्वरूप है उज्जवल प्रेम रस, इसी से प्राप्त होता है। जो उपासक अन्य साधनाओं की तरफ वृत्ति ले जाता है, राई के सम चलत ही होत और की ओर। थोड़ा राई बहुत छोटा दाना होता है, अगर थोड़ा भी साधन में मिलावट हो जाए तो उपासना के उपास्य देव के रस में बाधा खड़ी हो जाएगी। ये उपासक बहुत ध्यान से समझ ले। अपनी उपासना जो गुरुदेव के द्वारा प्राप्त हुई है, राई भर भी यदि कोई मिलावट हो गई तो उपासना बाधित हो जाएगी। अब यहां में मिलौनी मिले न कछु, जब खेलत रास सदा वन में। यदि वृंदावन का आश्रय है, वास है, उपासना है, तो यहां में मिलौनी मिले न कछु, इसमें मिलौनी नहीं मिलनी चाहिए। अन्य कोई साधन पथ का अनुसरण करना, अपने उपास्य देव से विमुख हो जाना है। बहुत प्रकार का संग सत्संग नहीं होता। इष्टाकार वृत्ति हो जाए उसे सत्संग कहते हैं। तो इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निशंक है मिलिए दासों की जय प्रीति। यदि इष्ट नहीं मिल रहा और मन का तात्पर्य है, यदि वो चरित्रहीन है, मनमानी आचरण करता है, तो इष्ट गुरु से विमुख है। हमारा मन नहीं मिलना चाहिए, ऐसे जनों से नहीं मिलना चाहिए। यद्यपि परम स्नेही, चाहे वो कितना प्रिय संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, मित्र कोई भी हो, जाके प्रिय न राम वैदे ही तजिए ताहि कोटि बैरिशम, लाखों बार सुना है, पर क्या आचरण में है? हमारे हृदय में ये बात बैठ जानी चाहिए कि जरा सा कुसंग हमारी उपासना के रंग में बाधा पहुंचा देगा। एक ड्रम दूध हो और एक खटाई की फांक छोड़ दो, सब फट जाएगा। उपासना दुग्ध जैसी निर्मल, पौष्टिक, स्वादिष्ट, पवित्र, स्वरूप बोध कराने वाली, जरा सा कुसंग हो जाए फट जाएगी। उपासना की वृत्ति हट जाएगी, जो भाव का स्वरूप बना तो फट जाएगा। जैसे एक खटाई की फांक पड़ते ही एक ड्रम दूध पूरा फट जाएगा। ऐसे कपट व्यवहार करने वाले, ऐसे भगवत विमुख आचरण करने वाले कुसंगी जनों को मन कभी नहीं देना चाहिए। अगर हम मन देंगे तो हमारा मन उपासना से हट जाएगा। साधना की बड़ी सूक्ष्म वृत्ति होती है। कभी कभी मन प्रभु में नहीं लगता, तो उपासक को उबने की जरूरत नहीं है, धैर्य की जरूरत है उस समय कि उसका मन किसी विषय में विषयाकार ना होने लगे। किसी व्यक्ति के संग की लालसा हो जाए कि अब भजन में मन नहीं लगता, चलो उसके पास बैठते हैं, तो वो गुण दोष से युक्त अंतःकरण वाला गुण दोष का वर्णन करके हमारे हृदय में राग द्वेष की वृत्ति को पुष्ट करेगा। कोई रागात्मक बात करेगा या द्वेषात्मक बात करेगा। इसलिए गाहे न दूजी चाल। अगर हमारा भजन नहीं हो रहा तो हमको शांत गंभीर रहना है। कोई ऐसा कुसंग न हो जाए वृत्ति का, व्यक्ति का, कि ये भजन ना होने की वृत्ति लंबी खिंच जाए। अगर आप गंभीर रहे, धैर्यवान रहे, तो भजन चल पड़ेगा। कभी थोड़ा भजन होता है, कभी बहुत भजन में मन लगता है, पर धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात स्वीकार नहीं करनी चाहिए उपासक को। कोई ऐसा नहीं है जो हमारी वृत्ति को बदल सके। यदि नाम चल रहा है, अगर नाम भी नहीं चल रहा तो हमें धैर्यपूर्वक उस समय, भले सो जाए, एकांत तो हो जाए, उस समय काट लेना चाहिए। उस समय वृत्ति आई है। और चतुर उपासक तो जबरदस्ती वाणी गायन शुरू कर दिया, सत्संग शुरू कर दिया, जिससे हमारा चिंतन बदल जाए। पर कुसंग नहीं, मन नहीं लग रहा तो चलो अमुक व्यक्ति के पास बैठकर प्रपंच करते हैं, बातचीत करते हैं, वो राग द्वेष की वृत्ति भर देगा। बिल्कुल हटना चाहिए उपासक को। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं,
दुर्वासना सुदृढ़ रज्जु सतैर्निबद्ध मां कृष्ण सर्वत इदं स्वबलेन कृष्ण वृंदावने विहरतः सह राधयाते पादारविंद सविधम नयन मानसम में। हे श्री कृष्ण, आपका नाम कृष्ण है। आप आकर्षित करते हैं जीवों को अपनी तरफ। हे नाथ, आपका दास होने पर भी दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, आपके आकर्षण में अनंत सामर्थ्य है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि आपका होने पर भी हमारे हृदय की दुर्वासना हमें आकर्षित करके ले जा रही है। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, यहां श्रीपाद करे दुर्वासना सुदृढ़ रज्जु सतैर निबद्ध, एक होती तो तोड़ने की हिम्मत करते, सैकड़ों दुर्वासनाओं ने मेरे हृदय को बांध दिया है। हे कृष्ण, आपका आकर्षण महान है। आप आकर्षण के द्वारा हमारे चित्त की दुर्वासना को हटा दीजिए, अपना आकर्षण प्रदान कीजिए। ध्रुवदास जी ने बड़े भाव से इसे गाया कि हे नंद नंदन, हे नवलाल जू महाराज, ऐसी करो नवलाल रंगीले जू, चित्त न और कहूं लल जाए। जे सुख दुख रहे लगी देह सो, ते छुट्टी जाही और लोक बढ़ाई। संगति साधु वृंदावन कानन, तू गुण गानन मांझ बिहाई। छवि कंज चरण तिहारे, हृदय बसो। हे नाथ, आप ऐसी कृपा कर दो, मेरा चित्त किसी और भोगों में, लोक लोकांतर के सुखों में ललचाए ना। ये चित्त बड़ा मूढ़ता से युक्त हो गया है। इसी में वासुदेव विराजमान है। चित्त के अधिष्ठात्र देवता भगवान वासुदेव है। ये वासुदेव की तरफ चिंतन ना करके वासना के चिंतन में फंस गया। हे वासुदेव, हे श्री कृष्ण, हे लालजू, हमारे मन को, हमारे चित्त को आप ऐसा निर्मल कर दीजिए। जो शारीरिक सुख दुख हैं, इनसे हम इतना पीड़ित हो जाते हैं। सुख में भी पीड़ा होती है, हर्ष की, अभिमान की, ये दोष वृत्ति है। दुख में पीड़ा होती है, शोक की, चिंता की, भय की। नाथ बचा लीजिए। जे सुख दुख रहे लगी देह सो, ते छुट्टी जाए और लोक बढ़ाई। प्रभु, ये देह सुख की चाह, ये देह दुख की, डूबने की वृत्ति, इसी में तन्मय होकर डूबने लगते हैं। छुटवा दो नाथ, शारीरिक सुख दुख से निवृत्त कर दो प्रभु, और छूट जाए ये लोक बढ़ाई, ये लोक बढ़ाई छूट जाए। नाथ, हमें सदैव साधु संग मिले, संगति साधु, और वृंदावन का आश्रय और वास मिले। अगर अखंड वास न मिल सके तो आश्रय तो मिल जाए। कभी कभी भागकर वृंदावन आऊं, यहां की चरण रज में लौटूं, यहां की प्रदक्षिणा करूं, परिक्रमा करूं, श्री बिहारी बिहारी जी के दर्शन करूं, यमुना के पावन तट पर बैठ करके नाम जप करते हुए रोऊं कि आपकी प्राप्ति कैसे होगी। रसिकों की सभा में बैठ करके प्रिया प्रीतम की बातें सुनने को मिले। आप ऐसी करुणा कर दो। सदैव आपके नाम और गुण गायन में ही मेरा समय जाए। नाथ, मेरा हृदय सदैव आपके चरणारविंद के चिंतन से भरा रहे, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी कृपा कर दो। श्रीपाद भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि दुर्वासना सुदृढ़ रज्जु सतैर निबद्ध, मेरा चित्त सदैव सैकड़ों दुर्वासनाओं से बंधा हुआ है। आप अंदर झांक के देखिए तो आपको पता चल जाएगा। आप बहिर्मुख रहते इसलिए पता नहीं चलता। एक एक वृत्ति का निरीक्षण परीक्षण साधक करता रहता है। कैसी वृत्ति उदय हुई, और ये उदय हुई तो क्यों हुई, ये टिक रही है तो क्यों टिक रही है, इसका नाश कैसे होगा, कैसे सतवृत्ति आएगी। ये सब युक्तियां गुरु कृपा पात्र के हृदय में होती है। एक मिनट में असत वृत्तियों की धज्जियां उड़ाकर स्वरूप में स्थित, भगवत चिंतन में स्थित। अगर ऐसा नहीं तो बहा ले जाएंगी ये वृत्तियां। बहुत
शिथिल साधक इस मार्ग में सफलता जल्दी प्राप्त नहीं कर पाता है। जो पुरुषार्थ, प्रयत्नशील और जिद्दी स्वभाव का होता है वो जल्दी लाभ प्राप्त कर लेता है। आपको लगता है यहां कोई साथ देने वाला है? अगर आप भगवत मार्ग के पथिक हैं, अभी आपको लगता है आपका कोई है, तो भी बहुत बड़ा भ्रम है। पूरा का पूरा परिवार जा रहा है, 1 मिनट में रोड में नष्ट हो गया। काल है, किस समय, कहां, कैसे, 1 सेकेंड का पता नहीं है। कैसे चैन से नींद आ जाती है तुम्हें। ये जो दुर्वासना के नाश की कृपा है, ये आपकी दिनचर्या है, ये सैकड़ों दुर्वासनाओं को भस्म कर देगी। तुमने खिलवाड़ समझ रखा है। चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, तुम्हें जो दिनचर्या मिली है, ये दुर्वासनाओं का नाश करने के लिए श्री कृष्ण ने कृपा करके दी है गुरुजनों के द्वारा। इसको खिलवाड़ न समझो। प्रभु का प्रिय, गुरु का प्रिय वही होता है जो दिनचर्या में मिनट भर विलंब नहीं करता। ये गुरु कृपा है कि आपको डांट लगती है, आपको वचन सुनने को मिलते हैं, आप उसको स्वीकार कीजिए। ये मन की, ये दुर्वासना की वृत्ति को हटाइए। सुविधा भोगी बनने वाला कभी सच्चिदानंद का साक्षात्कार नहीं कर सकता। जानबूझ करके सुविधाओं का त्याग होता है, सुविधाओं में रहते हुए, और परमात्मा प्राप्ति की विकलता प्रकट की जाती है। समझ में नहीं आता। राग द्वेष की वृत्तियां, शरीर विलासिता की वृत्तियां, खाने पीने की वृत्तियां, सुख भोगने की वृत्तियां कितने दिन चलेंगी? मरना है, मरोगे। ये शरीर नाशवान, आज नहीं तो कल मरोगे। प्रार्थना मान लीजिए। तपलोक और महालोक, जनलोक में सब सिद्धजन निवास कर रहे हैं, जो सृष्टि में प्रकट होते हैं और सृष्टि के बाद लय होते हैं। उनको एक बात का दुख पाया गया संतों को, कि इस महान मानव देह में आकर के भी तुम भगवत प्राप्ति से वंचित हो। तुम्हें नींद कैसी ऐसी आ जाती है कि तुम्हारा भजन, तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारा साधन पथ रुक रहा है और तुम्हें चैन से सुना रहा है। तुम उपासक हो। ये जीवन हमारा प्रभु के लिए अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आखिरी बात समझ लो, कोई समझाने वाला तुम्हें नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं। सिर्फ तुम्हें बर्बाद करने वाला मिल सकता है, समझा कर उठाने वाला हरि या हरि का पार्षद मिल सकता है, और नहीं मिल सकता। तुमसे मित्रता करके तुम्हारी वासनाओं को बढ़ाकर तुम्हारे चित्त को विक्षेप में भर देना, ये संसार के हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान का प्रभाव है। तुम, तुम्हार सेवक असुरारी, 2 ही केवल बचा सकते हैं, भगवान और भगवान के भक्त। उनकी हर चेष्टा तुम्हारे चित्त को भगवदाकार बनाने के लिए है। कृष्ण कृपा का सीधा फल है।